सोले आप वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सोले आप अब बता दें कि ये जो वज़ारत पैदावार दावा कर रही है कि इतना बड़ा जनाब नई ऑटो पॉलिसी के तहत देखेंगे कि 20 से 25 लाख के ब्रैकेट में गाड़ियां आ जाएंगी छोटी, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में Honestly जागती आंखों के साथ? पाकिस्तान की बात नहीं है, बट जनरली ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हम जो भी ऑटो पॉलिसी अभी हमारी फाइनल होती है, अभी तक तो हमारे 3 ESROs आए हैं। ऑटो पॉलिसी फाइनल होती है, इट हैज टू बी कॉन्ग्रुएंट टू द NEV पॉलिसी जो हम बना रहे हैं, बनाई हुई है और बनती चली जा रही है, और अभी IMF ने उसको वेट करना है जी। ठीक है ना, तो सारी बात आके वहाँ रुक जाती है। देखिए हमारा मेरा तो दिल है कि कोई भी बंदा साइकिल मोटर बाइक इतनी गर्मी पर जा रहा हो, बंदा कहता है यार इसके पास भी 4 पहिए होने चाहिए। हाँ, लेकिन इट इज देखें, कोशिश कर सकती है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी ये बड़ा अच्छा पॉलिसी नुक्ता है। आपने समझा कि ये बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, गाड़ी जितनी गर्मी है, लेकिन अब हमारी हुकूमत समझती है कि ये अय्याशी है। और आप देख लें टोकन टैक्स ही जो है, मैंने भी अभी रिसेंटली भरा है, इस्लामाबाद वालों का आप पूछ लें, इधर आप देख लें टोकन टैक्स में कितना इजाफा कर दिया गया। गाड़ी लेते हुए भी टैक्स हम दे रहे हैं, फिर उसके बाद जब आप गाड़ी चलानी है तो उसके भी टैक्स देने हैं, फिर टोल टैक्स जो है वो अलग है। कहा जाए आप ये देखें, अगर आप ओवरऑल टैक्सेस देखें ना, कंबाइंड टैक्सेस देखें तो 122 से लेकर 400% तक हम टैक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, अब इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो 2-3 काम करना चाह रही है। गवर्नमेंट आपके जो असेंबलर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाह रही है। गवर्नमेंट EV को, क्योंकि NEV पॉलिसी है 30% तक पूरी गाड़ियाँ इन्होंने कन्वर्जन करनी है EV में बाय 2030 तक। तो 30% गाड़ियां करनी है, उसको भी उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है, वो भी IMF के थ्रू एक टारगेट इनको मिला हुआ है, उसका अलग आपके ऊपर प्रेशर है। अदर देन दैट IMF की आपने किस्तें भी देनी है, उसकी अलग आपके ऊपर प्रेशर है। उसके अलावा आपने अभी कुछ अर्सा पहले दुबई की किस्तें, आपको पता है उधार हमने वापस किया था, तो स्टेट बैंक ने LCs बंद कर दी गाड़ियों की, जी के नेसेसिटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का जो इस वक्त मैं टिल्ट देख रही हूँ वो इस तरह का है कि गवर्नमेंट 2-3 बड़े काम कर रही है। पहली बात कि वो एक कंपटीशन की फिजा पैदा कर रही है लोकल असेंबलर्स के लिए। ठीक है, लोकल असेंबलर्स को वो ज़रूर प्रमोट कर रही है, करना भी चाहिए, क्योंकि पार्ट्स वगैरह बनते हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, इससे जुड़ी हुई है, घर चलते हैं। बट एट द सेम टाइम वो इतनी आपको लो क्वालिटी गाड़ी दे रहे हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी आपको नहीं दे रही। उतने ही जैसी जब आपकी इंपोर्टेड गाड़ी आती है तो वो वैल्यू फॉर मनी आपको दे रही होती है। उसकी इंजन, बड़ी गाड़ियों वाले फीचर्स होते हैं, सारे उसके फीचर्स भी होते हैं, प्लस उसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हैं। अब एयर बैग्स 2 होते हैं, सीट बेल्ट्स होती हैं। अब पाकिस्तान में इस तरह की रेगुलेशंस आना शुरू हो गए हैं कि सेफ्टी के बगैर गाड़ियां अब आप नहीं बना सकते। तो असेंबलर्स के लिए एक एक स्टेप आगे जाकर गवर्नमेंट ऐसे इकदाम कर रही है कि उसको आना पड़ेगा, इस पर नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ ये कर रहे हैं कि असेंबलर्स को प्रमोट करके वो साथ पार्ट्स को, जो भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में होती है वो उनकी इंजीनियर से बनती है। जो आपके प्रोडक्ट्स इधर मैन्युफैक्चर होते हैं, वो बेशक पंखा बन रहा हो, गाड़ी के पार्ट्स बन रहे हो, कुछ भी बन रहा हो, तो अपनी जो लोकल इंडस्ट्री को उठाने की भी कोशिश कर रही है। एट द सेम टाइम पोर्ट्स इम्पोर्ट, पार्ट्स इलेक्ट्रिक के इम्पोर्ट करना, किट इम्पोर्ट करने को भी सस्ता किया हुआ है ताकि EV का रुझान भी बढ़े। तो इट्स अ 360 डिग्री का वो एक टर्न लिया है पॉलिसीज में, जो कि इस वक्त तक लोग बड़ा कह रहे हैं इस ट्रू के हमारी हिस्ट्री में कभी भी इतनी लेट नहीं हुई पॉलिसी। अब हम डिपेंडेंट है IMF के उसको वेट करने पर। 1 सेकेंडली हमने अपने मुल्क की भी मईशत को देखना है, विच मैं बहुत एक खुशाइन बात है कि हम अपने इंटरनल जो टारगेट्स हैं उसको बहुत गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटी दे रही है। ठीक है, तो इस वक्त जो हमारी पॉलिसी आ रही है सामने, आप जो कह रहे हैं कि गाड़ी सस्ती होगी, गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है। अब देखें IMF उसके ऊपर क्या इकदाम लेती है। अच्छा, यानी ऐसा तो नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर आवाम को कहेंगे देखें हम तो करना चाह रहे हैं, IMF नहीं मान रहा। हाँ, ये भी हो सकता है। तो जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि इतने सारे एट अ टाइम काम करना चाह रही है, तो ये तो नहीं है कि वो तीनों ही नहीं होंगे, प्रॉब्लम ही आज। देखें, कोई एक अच्छे से कर लें वही काफी है। एक ये काम अच्छा कर सकते हैं कि जो रेगुलेशन है ऑन CKD प्राइसिंग वो अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, कि किट के ऊपर प्राइस अगर ये लोग कम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बता सकते हैं कि भाई अब आप इससे ऊपर प्राइस ना रखें गाड़ी की। सही है। आपको FOB ये प्राइस मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान लैंड करने तक गाड़ी की इतनी प्राइस बन रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ये लग रही है, तो फिर आप इसको इतनी प्राइस में रखें। बट एट द सेम टाइम जो असेंबलर्स हैं वो ये चीखते हैं कि भाई आपने बिजली के रेट इतने हाई रखे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, हम क्या करें, तुम किट पर हमें छोड़े तो वहां से पकड़े हो।
वहां से छोड़ो तो दूसरी जगह से पकड़े, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके अच्छा, अंदर एक है। और चीज़ है, सोशल मीडिया पे ना ऑल्टो गाड़ी की बड़ी धूम मची हुई है। प्राइस लोग इधर से लिख रहे हैं कि पुरानी प्राइस ये थी, अगर ये पॉलिसी बन जाती तो नई प्राइस ये होगी, लेकिन उस पर भी लोग शिकवा करें कि ये जो नई प्राइस भी है ये भी बहुत ज़्यादा हाई है, इससे भी कम होती है गाड़ी एक। देखिए मजे की बात यह है कि जब पेट्रोल हुआ था 399 पर, हर चीज महंगी हो गई थी ना। यानी कि एक बंदा माचिस की डिब्बी ले, वहां से लेकर जो भी कंज्यूम कर रहा है, सही। पेट्रोल आपका 200 ऑलमोस्ट सस्ता हो गया है, या किस चीज की प्राइस नीचे आई है? कौन सी रेगुलेशंस हैं जो उसको देख रही हैं, और या चेक इन बैलेंस रखा हुआ है प्राइस के साथ? सही। तो मेरा पॉइंट ये है कि लोग खुश जरूर हों, लेकिन लोग ये सोचें कि आपके पास जो कंपटीशन आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। हमें देखें, हमारे साथ मैं ये समझती हूँ एज ए नेशन ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी रोटी कपड़ा मकान की फिक्र में इतने ज़्यादा हैं कि हम हायर वैल्यू के ऊपर जाते ही नहीं। हम ये सोच ही नहीं सकते कि यार अगर ये मेरी चीज़ पूरी होगी तो इससे बेहतरी मजीद क्या आएगी। बट एट द सेम टाइम मैं ये देख रही हूँ, मैं अभी टीवी पर ऑटोमोटिव गॉसिप आजकल बड़े मजे की सारा वक्त हर जगह चल रही है, इट्स अ न्यूज सॉर्ट ऑफ अ गॉसिप। लेकिन उसमें ये मैं देख रही हूँ कि जो जिस सेगमेंट का बंदा है, अनफॉर्चुनेटली वो अपने सेगमेंट के ऊपर सिर्फ रो रहा है आके। जो अच्छा। सही चीज गवर्नमेंट ने किया, भाई आप बताएं ना, सारा कुछ तो गवर्नमेंट गलत नहीं कर रही, एटलीस्ट वो कोशिश कर रही है अपना फाइट करने के लिए। आपकी मईशत आधे से ज्यादा आपने उधारी भी है उधार पर, और वो उधार आप किस लिए पे करें? पेट्रोल इंपोर्ट की वजह से। पेट्रोल इंपोर्ट का आपकी टोटल इंपोर्ट का 80% आपका पेट्रोल है, ये मैं हर शो पर बताती हूँ, और 60% यू आर बर्निंग इट आउट इन फ्यूल में आप उड़ा रहे हैं। वाई? आप एज अ कंज्यूमर अपनी, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि आप ईवी पर शिफ्ट हों, तो उधर जाकर अच्छा, गवर्नमेंट हमें तो चाह रही है कि हम ईवी पे शिफ्ट हों, गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं अपनी गाड़ियां ईवी पे शिफ्ट करती? कौन सा मुल्क है जहाँ पे इतने लल्ले तलल्ले हैं कि अफसरान को इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां आप दे दें, और फिर फैमिली के लिए अलग हैं, एक अफसर के घर में 4-4 5-5 गाड़ियां और सारी पेट्रोल है। देखें, इस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट इलेक्ट्रिक की स्टार्ट कर दी है। ठीक है। गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। जाहिर है अब जो नीचे लोग हैं उनको मिले होते हैं इतने लीटर फ्री, इतने लीटर फ्री, इतने, तो वो हर जगह उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट जैसे ही उनको इलेक्ट्रिक के ऊपर लाएगी, पेट्रोल जीरो, वो काफी ज्यादा एक अमाउंट बनती है, पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो एक एडिशनल चीज है जो कि वो लोग यूज कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्कल हमारे कॉर्पोरेट से चलता है, कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर ऑल शिफ्टिंग टू ईवीज। ठीक है, तो वो दे आर ऑल टेकिंग अ स्टेप। अगर किसी का 100 का फ्लीट है तो वो 10 तो चेंज कर ही कर रहा है। अब ये यांगो, इन ड्राइव, जितनी भी हमारी टैक्सी की चल रही है, फिर ये पंजाब की ई टैक्सी स्कीम चल रही है, सिंध चला रही है, तो लोग अपने घरों में खुदारा मत यूज करें गाड़ियां जो गवर्नमेंट ने आपको दी हैं, एंड यूज देम। अच्छा, हमें ये भी बताएं सालिया, बिल्कुल आपकी ये रिक्वेस्ट जो है ये चली जाएगी पर बाबे इख्तियार तक, हम समझते हैं। हमें ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, असेंबलर हैं यहाँ पे, पार्ट्स मंगवाते हैं, और दावे तो हुकूमत को ये करते हैं कि जनाब हम तो एक वक्त ऐसा आएगा, 5 साल हमें दे दें, इतनी देर हमें जो है वो थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ दें, हम ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्या वजह है कि गाड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करते और यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग कर रहे होते हैं पार्ट्स बाहर से मंगवा के? क्या ये ज़्यादा सूदमंद है, या आपको फिर प्राइसिंग जो है अपनी मर्जी का रखने का मौका भी मिल जाता है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। असेंबलिंग में कोई इतने हाई प्रॉफिट्स नहीं होते। हमें ऐसे लगता है ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग फिरते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते होंगे। नो, मुल्क का फायदा मैन्युफैक्चरिंग में है। क्यों नहीं करते? देखें, जो आपके बिग थ्रीज हैं उन लोगों ने असेंबलिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो प्रिंसिपल्स अपने अपने मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो इधर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? पाकिस्तान में लगाए ना अपना मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। पाकिस्तान की या तो पॉलिसी कंड्यूसिव नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, और अगर कंड्यूसिव है तो जिन लोगों ने हमारे मुल्क में पिछले 50 साल से कमा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली ये 3 कंपनीज, ये क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं? फिर इनको 5 साल का क्यों टाइम दें? वाई? उनको कहें कि आपके असेंबलिंग प्लांट्स को आप कन्वर्ट करें इनटू मैन्युफैक्चरिंग, लोकल लोगों को दें पार्ट्स बनाने को, आपकी लोकल इंडस्ट्री बने। हमारी लोकल इंडस्ट्री वीक है, इसी वजह से हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। सही, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाते। हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मर्सिडीज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, निसान का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अपनी गाड़ियाँ वो अलग बनाते हैं। कौन सी उनकी 4 आंखें और 2 दिमाग लगे हुए हैं? बिल्कुल, उनके अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी बड़े जबरदस्त हैं, आपने सही कहा। और ये जो इंपोर्टेड गाड़ियां जब आएंगी तो कंपटीशन ऑब्वियसली मार्केट में बढ़ेगा, और फिर जो यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको भी कीमत कम करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सालिया फॉर ज्वाइनिंग अस।